हेलो माय डियर स्टूडेंट। डियर, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आज हमारा डे फर्स्ट रहेगा जिसमें मैं आपको चैप्टर 5 पढ़ाने वाला हूं और इसमें मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके दिखाने वाला हूं और उसके बाद हम एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है डियर, तो चलिए बात कर लेते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो ये चैप्टर डियर देखिए, नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पे दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक कंटिन्यूटी का टॉपिक और एक डिफरेंशिएबिलिटी का टॉपिक। ठीक है, तो यानी कि मैंने इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 1, सबसे पहले पार्ट 1 की बात करूँगा तो पार्ट 1 जो है डियर वो कंटिन्यूटी रहेगा। ठीक है, कंटिन्यूटी जो हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 में। ठीक है डियर, पहला पार्ट जो रहेगा वो कंटिन्यूटी का पार्ट रहेगा जो हम 5.1 एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं, और दूसरा जो पार्ट रहेगा, पार्ट सेकंड जो रहेगा वो हमारा है डिफरेंशिएबिलिटी का, डिफरेंशिएबिलिटी का जो हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 टू 5.8 तक, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज जो है 5.8 तक की है। ठीक है डियर, तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक कंटिन्यूटी और एक डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो हम दोनों पार्ट को एक एक करके यहाँ पे करने वाले हैं, लेकिन मैं यहाँ पे डियर सबसे पहले आपको कंटिन्यूटी ना करा के मैं आपको पहले डिफरेंशिएबिलिटी कराऊंगा, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी आपका 5.2 से लेकर 5.8 तक की एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है डियर, तो चलिए हम बात करते हैं पार्ट सेकंड के बारे में। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे रहेगा, आज हम जो करने वाले हैं वो पार्ट सेकंड है जिसका नाम है डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है डियर, डिफरेंशिएबिलिटी कह लो इसको आप, या फिर इसका आप डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं, डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं। ठीक है डियर, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। इसको हम डिफरेंशिएबिलिटी भी कहते हैं या इसको डिफरेंशिएशन भी कह सकते हो आप, एज योर विश, आपकी मर्जी है। ठीक है डियर, तो इसको डिफरेंशिएबिलिटी या डिफरेंशिएशन को शो कैसे करते हैं वो चीज़ें यहाँ पे देखिए आप। इसको हम शो करते हैं dy/dx से। तो डियर ये जो dy/dx है ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। ठीक है, समझ रहे हैं, ये आप 11th क्लास में भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे आपको रिकैप करा देते हैं इसके बारे में कि dy/dx। तो डियर ये जो dx है यानी कि जो x है ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर, इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है डियर, ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो ये y है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आपको। मैंने अभी क्या बताया कि यहाँ पे dy/dx ये हमारा डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव भी बोलते हैं इसको डियर। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, आगे चल के बताऊंगा अभी कि इसको कितने तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये dy है यानी कि ये जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल माना गया है और जो ये x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर नहीं समझ में आया आपको तो मैं दोबारा से आपको यहाँ पे थोड़ा सा हिंट देके बता देता हूँ। देखिए, मान लीजिए डियर यहाँ पे कि भाई आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, सपोज। ठीक है, आपने यहाँ पे कोई बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है डियर, ये है आपका बिजनेस। ठीक, यहाँ पे आपने बिजनेस स्टार्ट किया। तो भाई बिजनेस कैसे स्टार्ट करोगे, बिजनेस के अंदर आप कैपिटल तो लगाओगे ना, तभी तो बिजनेस स्टार्ट होगा। तो कैपिटल जो आपने बिजनेस में लगाया है उसको आप x मान लीजिए। ठीक है, और जब बिजनेस से जो आपको प्रॉफिट यानी कि जो आपकी इनकम होती है उसको आप y मान लीजिए। क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। तो मैंने अभी क्या बताने की कोशिश की कि जो इनकम है वो कहीं ना कहीं कैपिटल के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि कैपिटल क्या, x। समझ रहे हैं ना बात। तो मैंने क्या कहा कि जो y है वो डिपेंडेंट है यानी x के ऊपर, और x क्या है, इंडिपेंडेंट है।
कैपिटल आप बिजनेस में लगाओगे तभी आपको इनकम मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको देखो अकाउंट्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ अभी तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको इस तरह से समझाने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या बताने की कोशिश की कि x जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो y होता है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है डियर, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए कुछ हम यहाँ पे कुछ फार्मूले कर लेते हैं। ठीक है, देखिए कोई मैं लंबा चौड़ा लेके नहीं चलूँगा कि एक्सप्लेन करके बताऊँ, यहाँ पे मैं आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा वही टॉपिक यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको, और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कुछ हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट कुछ सम इंपॉर्टेंट फार्मूले हमारे पास हैं, बस ये आप याद रखिएगा, सम इंपॉर्टेंट फार्मूलेज। ठीक है डियर, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हम करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि भाई किसी भी कांस्टेंट नंबर के साथ अगर हम डायरेक्टली लगाते हैं, जैसे सपोज मान लीजिए फर्स्ट है, यहाँ पे दिया मैंने dy/dx और ये हमारा कांस्टेंट नंबर है। तो कभी भी किसी नंबर्स के साथ आप किसी भी नंबर के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा डियर, 0 आएगा। यानी कि यहाँ पे जो c है उसको हमने क्या लेट किया हुआ है, कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट है। ये जो c है डियर वो कांस्टेंट है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है डियर, अब आ जाइए सेकेंड नंबर पे। सेकेंड नंबर पे अगर आपके पास आता है कि भाई d/में dx x की पावर n। ठीक है, अगर आप कभी भी x की पावर n, ये फार्मूला है, क्वेश्चन जब करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो फार्मूला बनेगा वो बन जाएगा nx n-1। ठीक है, nx की पावर n-1। ठीक है, अब उसके बाद आ जाइए यहाँ पे थर्ड नंबर पे। ठीक है डियर, थर्ड नंबर पे जो रहेगा हमारा d/में dx a की पावर x रहेगी। तो इसका आंसर हो जाता है हमारे डियर a की पावर x रहेगी, यहाँ पे log a आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आ जाइए फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पे आपके पास है d/में dx e की पावर x, तो इसका आंसर सेम e की पावर x ही रहेगा। ठीक है डियर, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं पांचवें फार्मूले पे। देखिए फिफ्थ जो फार्मूला हमारा है d/dx और रूट में x है। अगर मुझे रूट में x की डिफ्रेंशिएट करना है, डेरिवेटिव फाइंड करनी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर, 1/2 रूट x। ठीक है ना, 1/2 रूट x आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद सिक्स नंबर पे आ जाइए आप। सिक्स नंबर पे आपके पास आता है d/में dx log x, d/में dx log x, तो इसका आंसर जो होगा डियर वो 1/x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/x। उसके बाद आ जाइए 7 नंबर पे। 7 नंबर पे आते हैं हम कि d/dx sin x। अगर आप sin x के साथ डेरिवेटिव कर रहे हैं डियर, तो sin x का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका cos x। ठीक है, उसके बाद आ जाइए 8 नंबर पे। 8 नंबर पे हम करते हैं d/dx cos x, तो इसका जो आंसर होगा डियर वो माइनस का sin x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का sin x। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है डियर, चलिए आगे कुछ और हैं फार्मूले, उनके बारे में भी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। देखिए अब आ जाइए यहाँ पे 9 नंबर। 9 नंबर पे हमारा आता है डियर d/dx 10x। अगर आप 10x के साथ डेरिवेटिव करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे sec स्क्वायर x। ठीक है डियर, sec स्क्वायर x। ठीक, उसके बाद 10 नंबर पे, 10 नंबर पे जब हम डेरिवेटिव करते हैं यहाँ पे d/में dx sec x के साथ अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आंसर होता है हमारे पास sec x और 10x, sec x और
10x, ठीक है ना। sec x मल्टीप्लाई में 10x इसका डिफरेंसेस करने के बाद आंसर आता है, ठीक है। उसके बाद आ जाए यहाँ पे 11 नंबर पे d अपॉन में dx कोट x। अगर आप कोट x के साथ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं डियर तो आपका आंसर आता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है डियर। उसके बाद आ जाइए आप यहाँ पे 12 नंबर पे d अपॉन में dx, 12 नंबर पे आ जाइए d अपॉन में dx कोसेक x के साथ अगर आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो आपका आंसर होता है माइनस में कोसेक x मल्टीप्लाई में आपका होता है कोट x। क्या होता है डियर? कोट x होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ डियर यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और एक लास्ट टॉपिक रहेगा हमारे पास, लास्ट फार्मूला रहेगा d अपॉन में dx। अगर आप x के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपका आंसर हमेशा 1 आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ डियर यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए ज़रा आगे हम और बात कर लेते हैं। कुछ यहाँ पे अटेंशन प्लीज़ है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ आपको। यहाँ पे मैं कहता हूँ हमेशा छोटी छोटी मगर जो मोटी बातें होती है वो ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है डियर। यहाँ पे अटेंशन प्लीज़, अटेंशन प्लीज़, ठीक है। अटेंशन प्लीज़ में क्या बताने वाला हूँ डियर, कुछ फार्मूले ही हैं यहाँ पे। जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ पे 1 क्या है डियर कि अगर हमें यहाँ पे d अपॉन में ds और हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे f(x) प्लस माइनस, ठीक है डियर, gx, ठीक है। अगर हमें इसके साथ डिफ्रेंशिएट करने के लिए कह दिया जाए तो कैसे करेंगे डियर? यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा d अपॉन में dx, ठीक है डियर, d अपॉन में dx fx प्लस में दोनों के साथ डिफ्रेंशिएट कर लिए d अपॉन में dx gx, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए सेकेंड नंबर पे। सेकेंड नंबर पे हम करते हैं यहाँ पे डियर d अपॉन में dx। कोई भी आपके पास k यानी कोई कांस्टेंट नंबर होता है k, और फिर उसके बाद आपके पास कोई फंक्शन दे रखा है fx, ठीक है डियर, कोई फंक्शन दे रखा है fx। तो इसका जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कांस्टेंट नंबर जो होगा वो बाहर आ जाएगा, उसके साथ d अपॉन में dx आप फंक्शन के साथ लगा सकते हैं fx, ठीक है ना। ये आपका फार्मूला बन गया, ठीक है। तो ये कुछ फार्मूले मैं बता रहा हूँ जो आपने 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब चलिए ज़रा आगे और चीज़ें हैं, दो और हैं यहाँ पे, देखते हैं। देखिए तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास डियर, अगर आपके पास यहाँ पे दिया d अपॉन में dx, ठीक है, d अपॉन में dx, यहाँ पे fx मल्टीप्लाई में यहाँ पे आपके पास दे दिया gx, ठीक है डियर। तो अब इसके साथ आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे d अपॉन में dx आपने यहाँ पे fx ले लिया और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया d अपॉन में dx और यहाँ पे gx के साथ, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है डियर। यहाँ पे हम ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, ठीक है, ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, ठीक है, सॉल्व बाय प्रोडक्ट रूल। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करने वाले हैं, वो आगे चल के मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये जो फंक्शन होगा इसको हम प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करेंगे। वैसे ही एक हमारा 4th नंबर पे आता है डियर, यानी कि d अपॉन में dx, ठीक है डियर, fx अपॉन में gx, ठीक है। तो इसके साथ अगर आप करते हैं यहाँ पे d अपॉन में ds fx अपॉन में हो जाएगा d अपॉन में dx gx, तो ये भी आपका बिल्कुल रॉन्ग रहेगा, ठीक है। ये भी क्या रहेगा आपका? रॉन्ग रहेगा। क्यों रॉन्ग रहेगा? इसको भी हम जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम बाय कोसेंट रूल से, यानी कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे सॉल्व बाय कोसेंट रूल, ठीक है डियर। कोसेंट रूल से इसको हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम जो चैप्टर
करने वाले हैं, जो 5th चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटबिलिटी, और मैं आपको यहाँ पे पार्ट 2 की बात कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूँ। तो इसमें हम कुछ टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। जो हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं ये ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़े हुए हैं, और जो टॉपिक नहीं करे हुए हैं वो हम यहाँ पे 12th क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को हिंट देता हूँ कि कौन कौन सा टॉपिक हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है डियर, तो देखिए यहाँ पे आता है टॉपिक। तो पहला रहेगा हमारे पास, ठीक है, सिंपल डिफरेंशिएशन। क्या रहेगा डियर? सिंपल डिफरेंशिएशन। ठीक है, यहाँ पे हम पहला पढ़ने वाले हैं सिंपल डिफरेंशिएशन। फिर सेकेंड नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल पढ़ने वाले हैं डियर। ठीक है, उसके बाद आ जाइए यहाँ पे थर्ड नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं कोशेंट रूल। क्या पढ़ने वाले हैं? कोशेंट। ठीक है, कोशेंट रूल पढ़ने वाले हैं यहाँ पे डियर। ठीक, फिर फोर्थ नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे चैन रूल के बारे में। किसके रूल? कौन सा रूल है डियर? चैन रूल। ठीक है, तो ये जो 4 टॉपिक हम यहाँ पे बता रहे हैं ये हमने ऑलरेडी 11th क्लास में, ठीक है, 11th क्लास में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है ना, ये जो 4 टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल और चैन रूल, तो ये हमने 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत मैं आपको इनके बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास 5th नंबर पे। ठीक है डियर, देखिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे 5th नंबर पे। 5th नंबर पे क्या होगा? 5th नंबर पे जो हम 12th क्लास का ये टॉपिक है, इसमें हम पढ़ने वाले इम्प्लिसिट फंक्शन। क्या पढ़ने वाले डियर? इम्प्लिसिट। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद हमारा जो 6th नंबर का टॉपिक रहेगा वो रहेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्या रहेगा डियर? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाइए हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा 7th नंबर पे। वो कौन सा टॉपिक रहेगा डियर? ठीक है, 7th हमने 6th तक की है ना। हाँ, हमारा जो 7th नंबर का टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है डियर, एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, या फिर इसको आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं डियर? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कह सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है 8वें नंबर पे, वो हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है डियर, पैरामेट्रिक फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद एक और टॉपिक रहेगा हमारा 9th नंबर पे। जो टॉपिक रहेगा वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा, सेकेंड एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है डियर, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के जो टॉपिक हैं वो हम कवर करने वाले हैं, और ये पूरे चैप्टर के अंदर, यानी कि पार्ट 2 के अंदर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। चलिए डियर, यहाँ पे अब बात कर लेते हैं जो मैंने आपको यहाँ पे टॉपिक बताए हैं ये सारे।
देखिए जो मैंने यहाँ पे आपको सारे टॉपिक बताए हैं, ये देखिए ये जो 4 टॉपिक है हम ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, सिंपल डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल और चेन रूल। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा हम पढ़ने वाले हैं, कुछ एग्जाम्पल करके देखेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है, तो हम आज पहली जो हमारा पहला है टॉपिक यानी कि सिंपल डिफरेंशिएशन, यानी इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल करके देखने वाले हैं, यहाँ पे बड़ा मज़ा आने वाला है। यहाँ पे देखिए जो हमारा पहला टॉपिक है वो है क्या, सिंपल डिफरेंशिएशन। ठीक है डियर, सिंपल डिफरेंशिएशन। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है डियर, चलिए सिंपल डिफरेंशिएशन में हम एक एग्जांपल्स करके देखते हैं। ठीक है, हम एक एग्जांपल्स करके देखते हैं। एग्जांपल हमारा फर्स्ट रहेगा जीएम। एग्जांपल हमारा फर्स्ट रहेगा जीएम, यानी हमारा ग्रेड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल का नाम है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, सपोज मान लीजिए यहाँ पे y इज इक्वल टू में दे रखा है यहाँ पे 3x की स्क्वायर प्लस 7x माइनस में 7x की पावर -3, ठीक है, प्लस में 12x की पावर 5 और प्लस में 100। क्या दिया डियर, प्लस में 100। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है डियर, पहले तो एक बार आप फंक्शन लिखिए पूरा, एक बार आप फंक्शन जो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन लिखिए। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा फिर से 3x की स्क्वायर प्लस में 7x माइनस में 7x की पावर -3 प्लस में 12x की पावर 5 प्लस में 100। ठीक है डियर, समझ में आ रहा है। अब इसको करेंगे कैसे, सिंपल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं डियर। सिंपल डिफरेंशिएशन करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में हम दोनों साइड में क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे देखिए लिखते हैं यहाँ पे dy अपॉन dx। मैंने पीछे भी बताया था आपको फार्मूले के अंदर, जब मैं फार्मूला बता रहा था कि भाई हम इसको कैसे लिखते हैं, dy अपॉन dx। ठीक है ना, dy अपॉन dx। अब देखिए ऑलरेडी डायरेक्ट आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, मैंने कहा था अभी आपको यहाँ पे एक चीज़ सिखाई थी। देखो मैंने कहा था यहाँ पे कि x की पावर n है, अगर मैं इसके साथ डिफरेंशिएट करूँगा, अगर यहाँ पे d अपॉन में dx इसके साथ डिफरेंस, ये n जो होगा वो आगे आ जाएगा और x अपनी जगह रहेगा, n माइनस में 1 यही रहेगा ना। तो मेरे पास देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पे, ये x ये 3 तो बाहर ही रहने दीजिए क्योंकि कोसेंट नंबर मतलब कोसेंट है ये। ठीक है ना, अब यहाँ पे x की पावर 2 दे रखा है हमारे पास, तो देखो ये x की पावर 2 दे रखा है, यही ना। तो मैं क्या करूँगा, इसका डिफरेंशिएट जब करूँगा यहाँ पे dy अपॉन dx, ठीक है ना, dy अपॉन dx इसका जब करूँगा तो ये हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा यहाँ पे x और 2 माइनस में 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 2x। सीधे 2 में से 1 माइनस करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2x ही रहेगा। ठीक है, और 3 हमारा कांस्टेंट नंबर है, याद रखिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा डियर, 3 को तो हमने बाहर ले लिया, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, इसका जब हमने किया तो क्या आ जाएगा, 2x हो गया। ठीक है ना, इसका क्या हो गया, 2x हो गया। अब देखिए मैंने एक चीज़ और बताया था आपको यहाँ पे कि भैया अगर मैं यहाँ पे dy अपॉन dx x करता हूँ तो इसका आंसर क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो देखिए यहाँ पे x के साथ अगर डिफरेंशिएट करूँगा, क्वेश्चन नंबर बाहर ले लीजिए, यहाँ पे प्लस है, क्वेश्चन नंबर बाहर ले लीजिए, तो इसका डिफरेंशिएट करूँगा तो मल्टीप्लाई में 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास देखिए ये 7 है, 7 को बाहर ही ले लीजिए आप, 7 है ना, कांस्टेंट नंबर है वो बाहर आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे दे रखा है, देखिए यहाँ पे दे रखा है, डिफरेंशिएट करते हैं d अपॉन में dx और यहाँ पे दे रखा है x की पावर -3। ठीक है डियर, तो जब मैं इसका डिफरेंशिएट करूँगा तो इसका आंसर क्या है, -3 पहले बाहर ले लीजिए। ठीक है, और इधर आ जाएगा हमारे पास x -3 और माइनस में 1, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, -3x की पावर -4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा डियर, -4 आ जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे ब्रैकेट में ले लीजिए, यहाँ पे -3x की पावर -4, अभी ब्रैकेट में ले लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद आ जाए यहाँ पे प्लस ये 5 आगे आ जाएगा, ये 12 अपनी जगह रखिए, मल्टीप्लाई में 5 और यहाँ पे हो जाएगा
हमारे पास मल्टीप्लाई में x की पावर 4, और यहाँ पे मैंने कहा कि कभी भी कांस्टेंट नंबर के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका आंसर हमेशा 0 आता है। क्या आता है डियर? हमेशा उसका आंसर 0 आता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा 3 2 जा 6x, और ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए प्लस का 7 आ गया हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास, देखिए अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाते हैं। 7 3 जा कितना होता है? 21। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 21x की पावर -4, और यहाँ पे प्लस का ये कितना हो गया? 12 पंजे 60, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 60x की पावर 4, और प्लस में 0 आ रहा है तो 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ठीक है डियर। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा।